नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्र और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर राजधानी रांची से, जहां पुलिस ने उग्रवादियों के इकोनॉमिक नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार किया है। पुलिस ने 61 लाख रुपए के साथ पीएलएफआई के उग्रवादी प्रवीण को गिरफ्तार किया है। उग्रवादी को पुलिस ने धुरवा इलाके से गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के लिए वसूले गए लेवी के पैसे के साथ उग्रवादी धुरवा में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर 61 लाख रुपए के साथ उग्रवादी को धर दबोचा है। गिरफ्त में आया आरोपी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के करीबी का सहयोगी है। रुपए गिनने के लिए बैंक के अधिकारियों और मजिस्ट्रेट की मदद लेनी पड़ी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से आरोपी से पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ आगे कार्रवाई की गई, क्या कुछ बात सामने निकल कर आई है? जी, फिलहाल इस तरह से ये गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड जो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। तो उग्रवादियों के अर्थतंत्र पर एक बड़ा प्रहार किया गया। पीएलएफआई के उग्रवादी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, वो भी 61 लाख रुपए कैश के साथ। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव गर्भवती महिला ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया था। जच्चा बच्चा की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने साक्षी थाना पहुंचकर दोषी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत भी दी। आपको बता दें कि कल गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां खून की कमी बताकर डॉक्टर ने परिजनों को ब्लड की व्यवस्था करने की बात कही थी। जांच के क्रम में मरीज कोरोना पॉजिटिव पाई गई और उसके बाद उसे जनरल वार्ड से कोविड-19 वार्ड में शिफ्ट किया गया, लेकिन उसे देखने कोई डॉक्टर या नर्स नहीं पहुंची। परिजनों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल उपाधीक्षक ने लापरवाही से इनकार कर दिया। बेटी को जैसे मारा है डॉक्टर को भी ऐसे मारिए। हम लोग को मेरा बेटी तड़प तड़प के ऐसे पूरा ब्लड जा रहा, फिर भी कोई नर्स नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। एक तल्ला सीढ़ी चढ़े हैं। अच्छा, कोरोना तुम चेक किया कि कोरोना है? नाक में हुड़ देने से कोरोना हो जाता है, सर्दी खांसी नहीं होता है सर? हाँ, सर्दी खांसी भी तो होता है। अकेला इतना बड़ा हॉल में अकेला दे दिया है। हम बार बार 2 तल्ला जा रहे हैं बुलाने के लिए डॉक्टर सबको, नर्स सबको, चलिए ना सर, इतना ब्लड जा रहा है, इतना तड़प रहा। आ रहे रुकिए, आ रहे, आप ही एक पेशेंट है और पेशेंट नहीं है। अब मोबाइल में बात बिजी है, बार बार बिजी है। पहले भी हो चुका है हम लोग का साथ। पहले भी बड़ा लड़की को जब लाए थे ना सर, बिना देखे बोल दिया जो नहीं आपका बच्चा घूम गया है, ले जाइए, यहाँ नहीं सकिए। तुम डॉक्टर हो के तुम देखेगा नहीं यार, बिना बोले बोल देगा। हमको इंसाफ चाहिए। जो मेरा बेटी का हुआ है वैसा मेरे को दूसरा किसी का होना नहीं चाहिए। और जो डॉक्टर था उस समय, जो नर्स था, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए सर। यही हम लोग का मांग है, यही हम लोग का डिमांड है। तो यदि हमारे डॉक्टरों ने सारा जांच करवाया है, ब्लड खुद ही अरेंज करवा के दिया है और हर पॉइंट पे जब पंक्चुअली उनको देखा जाता रहा है, तो ये कह देना कि नहीं डॉक्टर की लापरवाही है, ये सही नहीं प्रतीत होता है। इसलिए कि जो डॉक्टर के लेवल से नहीं होना चाहिए वो सारे काम भी डॉक्टरों ने। वहीं देवघर के बैद्यनाथपुर बंधा बाईपास रोड में अचानक ट्रक में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। बताया ये जा रहा है कि ट्रक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। ड्राइवर पश्चिम बंगाल से धान लेकर देवघर आया था। धान उतारने के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर जा रहा था और इसी दौरान ट्रक में आग लग गई। इस घटना में ड्राइवर और खलासी घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आग तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन अंदाज है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और आग लगते ही सूचना मिला हमको और हम लोग तुरंत वहां से 1 यूनिट गाड़ी लेकर के आए तत्काल और आग करके तुरंत आग पर हम लोग काबू।
वहीं लोहरदगा के किस्को प्रखंड के कटांत और चूल्हा गांव में 4 साल से बिजली नहीं है। दोनों गांव के लोग बिजली न आने से परेशान हैं। 4 साल पहले दोनों गांव में एक बार 10 दिन के लिए बिजली आई थी, लेकिन उसके बाद गांव में कभी भी बिजली नहीं आई। अब ट्रांसफार्मर और बिजली के तार सिर्फ दिखावे के रह गए हैं। ग्रामीणों को मोबाइल चार्ज करने के लिए 10 से 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके बाद रिश्तेदारों से बातचीत होती है। यह दोनों गाँव लोहरदगा से विधायक और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद गांव में बिजली तक आज तक नहीं पहुंच पाए। देखिए 4 साल से तो मतलब लाइन तो नहीं है, 10 दिन जला, 10-15 दिन मुश्किल से मुश्किल। और हम लोग के ये समस्या है सर कि रात में तो अंधेला रहता है और पढ़ाई लिखाई भी बच्चों को नहीं हो पा रहा है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन के साथ सभी मंत्रियों को अपरिपक्व बताया है। जो झारखंड में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री अपरिपक्व हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपने देखा हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी। उस नियोजन नीति में हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी भाषा भाषी, उर्दू, बंगला और झारखंड की 9 जनजाति भाषा को हमने शामिल की थी और 10 वर्ष तक झारखंड के स्थानीय लोग को ही 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के में नौकरी मिले, ये प्रावधान हमारी सरकार ने की थी और जिसके तहत हमारी सरकार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहते हैं कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी, लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया। वहीं बोकारो में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को रौंद दिया, जिसमें 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दर्दनाक हादसे की खौफनाक तस्वीरें हर किसी को डरा रही है। चीख पुकार मच जाती है। कोई लोडेड ट्रक था जो यहाँ पर 2 टेम्पो से जो यहाँ का स्थानीय लोग था वो उतर रहे थे, उसी समय में उसको घसीटते हुए उसको लेकर के काफ़ी दूर तक ले गया, जिसमें नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो की टक्कर से कोहराम मच गया है। भारी भरकम ट्रक सामने से आ रहे ऑटो को रौंदे जा रहा है। ऑटो पर सवार मुसाफिर दर्द से चीख रहे हैं, लेकिन सिरफिरा ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, बल्कि एक्सीलेटर दबाकर ऑटो को घसीटता चला जाता है। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो पर सवार लोकैया के 4 युवकों की मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने आरोपी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर घंटों नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ऐसा दुर्घटना में सम्मिलित था, जो ट्रेलर या ट्रक वगैरह जिससे दुर्घटना हुई है वो ट्रेलर या ट्रक को पकड़ा जाए और उसको उचित मतलब उस कार्रवाई की जाए उसके विरुद्ध। तो इसके नेशनल हाईवे पर पेटरवार के पास आधी रात को हुए इस हादसे ने 4 हंसते खेलते घरों के चिराग बुझा दिए। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क दुर्घटना की ये खौफनाक तस्वीर हर किसी को डरा रही है। इन तस्वीरों के जरिए बोकारो पुलिस आरोपी ट्रक और उसे चलाने वाले ड्राइवर की सरगर्मी से तलाश कर रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो।
और गुमला में एक बार फिर हाथियों का तांडव देखने को मिल रहा है। कलीगा गांव में एक हाथी ने किसानों के फसलों को नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार हाथी झुंड से बिछड़कर कलीगा के पास में स्थित जंगल में घुस गया है। हाथी किसानों के फसलों को बर्बाद कर रहा है। ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को हाथी आने की सूचना दी है। और राजधानी रांची में आज से बूस्टर डोज यानी कि प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। पहले चरण में 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, कोमोरबिड यानी कि गंभीर रूप से बीमार, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। बूस्टर डोज को लेकर रांची के 27 वैक्सीनेशन सेंटर में 10% वैक्सीन रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज से बूस्टर डोज यानी प्रिकॉशन डोज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और साथ ही राजधानी रांची के शहरी इलाकों में कुल 27 सेंटर बनाए गए हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में 28 केंद्र बनाए गए हैं वैक्सीनेशन को लेकर। और हम इस समय राजधानी रांची के स्टेट योगा सेंटर में हैं, जहां देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग 60 साल के ऊपर के हैं और यहां पर बूस्टर डोज देने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि सर, बूस्टर डोज देने के लिए आप कितने तैयार हैं? पूरा 100% तैयार है। हाँ। और बल्कि राधेली बहुत ईगली अवेट कर रहे थे इस बूस्टर डोज का। दूसरे को क्या सलाह देंगे जो लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। जिस टाइप से ये जो तीसरा लहर चल रहा है, ये ज़्यादा खतरनाक है। और जिसने नहीं लिया है 15 साल से ऊपर से लेके हमारे जैसे बुजुर्ग तक भी, जिसने नहीं लिया है इमीडिएटली आके ले लेना चाहिए। और वैक्सीन में देर नहीं करें। आप लोग जो लगातार आज से जो प्रक्रिया शुरू हुई बूस्टर डोज को, अब तक कितने लोगों को दे चुके आप? किन्हें दे रहे हैं? अभी तक तो हम 15 से ज़्यादा ही लोग को बूस्टर डोज दे दिए हैं, लेकिन और लोग तो ले रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड डोज। लेकिन इन लोग भी, मैंने सीनियर सिटीजन में बहुत उत्सुक है इन लोग की, हमको भी बूस्टर डोज लेना है। वैक्सीनेशन सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। सर, चूँकि बुजुर्ग भी यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा रहे हैं, मास्क पहनने के लिए इजाज़त दे रहे हैं और बूढ़ा बुजुर्ग लोग को आराम से रजिस्ट्रेशन कराते हुए उनको वैक्सीन के तक ले जा रहे हैं और वैक्सीन दिलवा कर उनको विदा कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, वरीयता उन्हें दी जा रही है जो 60 साल से ज़्यादा के जो हैं, उसके अलावा जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, साथ में जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तमाम लोगों को जो बूस्टर डोज है उसमें वरीयता दी जा रही है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो वैक्सीनेशन, जो बूस्टर डोज ले चुके हैं। सर, आप तो ले चुके हैं? हाँ, ले चुके। तो लेने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। हाँ हाँ, कोई क्लास महसूस कर रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। ना। सर, आप भी लगातार अब घर वालों को सूचना दे रहे हैं कि सब बढ़िया है? हाँ, बढ़िया है, सब ठीक है। ठीक है। हाँ, बूस्टर डोज का ड्यू अगर हो गया तो उनको ले ही लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ना कोई परेशानी है। आपको कोई मैसेज आया था आज? हाँ, मैसेज आया था, कल ही मैसेज आया था आज के लिए, तो हम उस मैसेज को लेकर के आए और हमको मिल गया आराम से। चलिए, आपको बता दें कि बूस्टर डोज उन्हें लेना है जिनका सेकेंड डोज की जो तारीख है 9 महीने पूरी हो गई हो, या अगर इस बीच अगर जिन्हें किसी को कोविड हुआ है तो 3 महीने का वो गैप लें, उसके बाद बूस्टर डोज लें। जाहिर है उत्साह भी दिख रहा है, बुजुर्ग यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम लोग बूस्टर डोज का स्वागत भी कर रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं प्रिकॉशन डोज लेने के लिए देवघर सदर अस्पताल में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों में काफी जागरूकता दिख रही है। लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देवघर सदर अस्पताल में 2 काउंटर बनाए गए हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द प्रिकॉशन डोज दिया जा सके। सदर अस्पताल के साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने दूसरे जगहों पर भी बूस्टर डोज दिलाने की व्यवस्था कर रखी है। इस वक्त हम देवघर सदर अस्पताल में मौजूद है। यहाँ की स्थिति देखिए कि लोग बूस्टर डोज पहुँच रहे हैं लेने के लिए। आप सीधे टीकाकरण कक्ष में भी देखिए कि यहाँ पर व्यवस्थाएं जो की गई हैं बहुत अच्छे से की गई हैं और लोगों को बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने बूस्टर डोज लिया है। सर, कैसा लगा आपको बूस्टर डोज लेके और लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं तो अपील लोगों से करूँगा कि एवरीवन शुड टेक दिस बूस्टर डोज whosoever is above 60 years of age. अभी आपने डोज लिया है, ऐसी कोई भी फीलिंग आपको? Nothing of that sort.
हम एकदम अच्छा महसूस कर रहे हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं मुझे आ रही है। यहाँ पे देखिए कि सारी व्यवस्थाएं की गई है, सैनिटाइजर कर हैंड को सैनिटाइज करके ही हर बार इंजेक्शन दिया जा रहा है और इंजेक्शन को फिर डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। कितने लोग अब तक बूस्टर डोज लेने के लिए पहुँच चुके होंगे? लगभग 53 ना, तो 40। कितने उत्साहित दिख रहे हैं लोग? सब उत्साहित ही हैं। हाँ। सब आ रहे हैं, उत्साह के साथ ले रहे हैं। हाँ। तीसरा डोज बोल बोल के हमको तीसरा चाहिए, तीसरा चाहिए। किसी तरह का कोई भय किसी में नहीं। उत्साहित होकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपना बूस्टर डोज लेने के लिए। और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप अपने नज़दीकी से अस्पताल में जाकर बूस्टर डोज ज़रूर लें, ताकि इस ओमिक्रॉन के खतरे से भी हम निपट सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। और भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला RT-PCR किट बनकर तैयार है। इस किट का नाम रखा गया है ओमिश्योर। झारखंड में ओमिश्योर से कैसे मिलेगी ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में मदद, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का क्या हाल है, इस बारे में रिम्स के डॉक्टर DK सिन्हा से खास बातचीत की रांची संवाददाता रूपाली त्रिपाठी ने। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट को ट्रैक करने के लिए पहला ऐसा किट है जिसको अनुमति मिल गई है। ICMR ने अनुमति दे दी है। इस किट का नाम ओमिश्योर RT-PCR किट है, जो कि टाटा मेडिकल की ओर से बनाया गया है। इस बारे में हमें और जानकारी देंगे रिम्स के जाने माने डॉक्टर DK सिन्हा। सर, ओमिश्योर किट जो है बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्या जानकारी है? जैसा कि पता है और जैसा आप भी जानते हैं कि यह जल्द ही 12 जनवरी के लगभग में लॉन्च होने जा रहा है। इससे ओमिश्योर किट से पता चल सकेगा कि जो इन्फेक्शन हो रहा है ओमिक्रॉन वेरिएंट के द्वारा हो रहा है या कोई और अन्य वेरिएंट के द्वारा है। सर, प्राइस के बारे में जानना चाहूँगी। क्या इसको यहाँ पे जैसे झारखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब नहीं है तो हर कोई इसको इस्तेमाल करना चाहेगा, तो क्या ऐसा प्राइस है, ये प्राइस फ्रेंडली है कि लोग, गरीब लोग भी इसको लेकर इस्तेमाल कर सकें? इसकी प्राइस के बारे में जैसी जानकारी मिली है, यह 250 के लगभग इसकी प्राइस है, लेकिन फिर भी गरीबों के लिए अगर सरकार चाहेगी तो सप्लाई कर सकती है। जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ से लोगों को फ्री में मिलेगा और फ्री में जांच होगी। इसके साथ साथ मैं जानना चाहूँगी, रिम्स पॉजिटिव नोट पर भी लोगों तक पहुँचने का बहुत अच्छा काम कर रही है। ओमिक्रॉन बहुत ही ज़्यादा पीक पर है, तो लोग कंफ्यूज है कि झारखंड में ओमिक्रॉन है या नहीं है, लोग जानना चाहते हैं। आप क्या बताएंगे झारखंड के लोगों को, ओमिक्रॉन है या नहीं है? देखिए, जब तक इसके बारे में कंफर्म रिपोर्ट नहीं आ जाती या कहना उचित नहीं होगा कि ओमिक्रॉन है यहाँ पर, लेकिन फिर भी सावधानी के लिए जिन्हें भी माइल्ड सिम्टम है या एसिम्टोमेटिक है, अगर वो किसी भी सिम्टम वाले के साथ में रहे हों तो अपना जांच करा सकते हैं। RT-PCR द्वारा पता चलेगा कि उनको कोविड है या नहीं। जहाँ तक ओमिक्रॉन का पता करना है तो आने वाले समय में ओमिश्योर नामक जो किट है उससे पता चल जाएगा कि ये ओमिक्रॉन है या कोई अन्य कोविड वायरस है। लेकिन फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो ना ही अभी ओमिश्योर झारखंड में आया है, ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग लैब है। ऐसे में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं सर, तो हमारे पास तक ये पहुँचेगा कब? कुछ भी डेट, टेंटेटिव डेट जीनोम का? जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन के बारे में शुरू से ही काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी और हमारे निदेशक महोदय का प्रयास है कि यह जल्द से जल्द रिम्स में, और इसके लिए एक डिपार्टमेंट भी बना लिया गया है जेनेटिक्स का, और जल्द से जल्द यहाँ आता है तो इसे यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।